हम इंसानों का मशीनों से बड़ा पुराना नाता है। फ़र्क बस इतना है कि हम इंसानों में खून और मशीनों में तेल बहता है। फ़र्क केवल तेल और खून का नहीं है, सिमिलरिटी भी बहुत है। जैसा में हम खुद में देखते हैं ना कि हमारे पास हाथ होता है, आर्म होता है। मशीनों में भी ना बकेट होता है और आर्म होता है। हमारे पास दिमाग होता है, मशीनों में भी कंट्रोलर आते हैं। हमारे पास दिल होता है, मशीनों के पास पंप होता है। ये अलग बात है कि हमारा दिल धड़कता है और इसका पंप चलता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्रैक। आज की इस वीडियो में हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड यानी इस मशीन की कंट्रोल वॉल्व के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हमारा एक्सकेवेटर की जो मेन फैमिली है, तो जो हमारा इंजन होगा वो एज अ फादर वर्क करेगा और जो हाइड्रोलिक पंप है वो एज अ मदर वर्क करेगी। तो इसके हिसाब से जो हमारा कंट्रोल वॉल्व होगा वो इस एक्सकेवेटर फैमिली की एक बेटी के समान होगी। अब आपको गेस करना है कि इस एक्सकेवेटर फैमिली की बेटी का हस्बैंड कौन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के मेन टॉपिक कंट्रोल वॉल्व के बारे में। तो जो हमारा कंट्रोल वॉल्व होता है ये एक क्रूशियल मेंबर होता है इस एक्सकेवेटर फैमिली की, जो कि इस एक्सकेवेटर फैमिली में डायरेक्शन को, एक्चुएटर को या फिर उस ट्रेवल मोटर को पावर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। जो हमारा कंट्रोल वॉल्व होता है वो मेनली 3 प्रकार का होता है: डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व, प्रेशर कंट्रोल वॉल्व और फ्लो कंट्रोल वॉल्व। डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, प्रेशर कंट्रोल वॉल्व जैसे रेड्यूसिंग वॉल्व, MPRV, सेफ्टी वॉल्व, ये प्रेशर कंट्रोल वॉल्व में आते हैं। फ्लो कंट्रोल वॉल्व में जैसे थ्रोटल वॉल्व, फ्लो मर्ज डिवाइडर वॉल्व, ये फ्लो कंट्रोल वॉल्व के बारे में बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल DCV यानी डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता क्या है। जो हमारा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है वो उसका मेन काम होता है कि जो हमारा हाइड्रोलिक पावर है उसको डायरेक्शन देना और डिमांड के हिसाब से उस हाइड्रोलिक पावर को या तो एक्चुएटर या फिर हाइड्रोलिक मोटर के पास भेजना। जो हमारा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है उसमें मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्पूल वाल्व और दूसरा होता है पोपेट। जो हमारा स्पूल वाल्व होता है वो जो हमारा हाइड्रोलिक है, ऑयल है, हाइड्रोलिक फ्लूइड है, उसके लिए रूट का काम करता है। और जो हमारा पोपेट वाल्व होता है वो उस हाइड्रोलिक पथ के लिए या तो क्लोज करने का या फिर उसको बंद ओपन करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि हम हाइड्रोलिक वाल्व किस टाइप के होते हैं। तो अलग अलग मशीनों के ज़रूरतों के हिसाब से जो हमारा कंट्रोल वाल्व होता है उसको अलग अलग बनाते हैं। तो इसको यदि हम स्पूल के हिसाब से देखेंगे तो जैसे ये हमारा है 3/2 वे वाल्व, 3 वे वाल्व। 3 वे मतलब 3 रास्ते हैं स्पूल के। स्पूल को 3 भाग में कर सकते हैं। ये कहीं पे लिखा है 3/2, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 3 पोर्ट हैं और 2 पोजीशन है। यदि हम इसको एक सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हैं। 3/2 का मतलब होता है 3 नंबर ऑफ पोर्ट को बताते हैं और जो 2 होता है नंबर ऑफ पोजीशन को बताते हैं, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3। ये एक पोजीशन में 3 पोर्ट है और ये 2 पोजीशन है, एक ये और दूसरा ये। इसमें भी देखेंगे तो ऑफ 3 पोर्ट है 1 2 3। इसी प्रकार ये कहीं लिखा है 4 वे वॉल्व या 4/3 वे वॉल्व, तो इसका मतलब है उसमें जो 4 है वो नंबर ऑफ पोर्ट को दर्शाता है और जो 3 है वो नंबर ऑफ पोजीशन को दर्शाता है। नंबर ऑफ पोर्ट का मतलब स्पूल में वो पॉइंट जहां से हमारे हाइड्रोलिक ऑयल इन या आउट कर सकते हैं, और पोजीशन का मतलब कि वो एरिया जिधर से हमारे ऑयल पास करने वाले हैं। जैसे एक पोजीशन हमारा ये हुआ, एक पोजीशन ये हुआ, और एक तीसरा पोजीशन ये हुआ। अब हर एक पोजीशन में 4 पोर्ट बने हुए जिसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, 3 पोर्ट, 4 पोर्ट। ये एक पोजीशन के भी 4 पोर्ट, दूसरे पोजीशन में भी 4 पोर्ट हैं, और जो हमारा तीसरा पोजीशन है उसमें भी हमारे 4 पोर्ट हैं। तो ये कहीं भी लिखा होता है 4/3 वे कंट्रोल वॉल्व, तो इसका मतलब होता है कि जो उसमें आगे होगा वो उसके पोर्ट को इंडिकेट करेगा और जो पीछे होगा वो उसके पोजीशन को डिफाइन करेगा। ठीक है।
अब इसको हम ये देखते हैं कि इसका हम लोग एप्लीकेशन, इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। इस कंट्रोल वाल्व का, जो हमारा कंट्रोल वाल्व होता है, जो हमारा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है, वो केवल हम एक्सकवेटर में ही यूज़ नहीं करते, उसका यूज़ हम अनेक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में करते हैं। जैसे हो गया हमारा एक्सकवेटर, लोडर, डंपर। इंडस्ट्रियल मशीन में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस या मोल्डिंग मशीन में। आर्किटेक्चरल मशीनरी में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि। यदि हम इसके एक बेसिक सर्किट की बात करें तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। तो जो हमारा इंजन है, जो एक मैकेनिकल पावर देता है, जिसको हम पंप की सहायता से हाइड्रोलिक पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा हाइड्रोलिक, तो ये हमारा होता है हाइड्रोलिक पंप, जो हाइड्रोलिक ऑयल को सक करता है और इस हाइड्रोलिक ऑयल को आगे पास करता है किसके पास, रिलीफ वाल्व के पास और कंट्रोल वाल्व के पास। तो ये जो कंट्रोल वाल्व के पास आती है, तो जो ऑपरेटर होता है वो जो डायरेक्शन देगा, कंट्रोल वाल्व उस स्पूल के थ्रू ऑयल को आगे पास कर देती है उस मोटर में या फिर उस एक्चुएटर में। अब इसको हम इस एग्जांपल से देखें तो कंट्रोल वाल्व से ऑयल आता है इस सिलेंडर में, हाइड्रोलिक सिलेंडर में। इस हाइड्रोलिक सिलेंडर को ये पुश करती है और जो दूसरी साइड में ऑयल होता है वो वापस रिटर्न हो जाता है कंट्रोल वाल्व के थ्रू टैंक में, और ये एक सर्किट कंप्लीट करती है। तो ये होता है हमारा पूरा एक हाइड्रोलिक का एक बेसिक सर्किट। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा हाइड्रोलिक सर्किट है या फिर कंट्रोल वाल्व है हाइड्रोलिक सर्किट में, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो मेन रूप से जो हमारा हाइड्रोलिक सर्किट है वो 3 प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ का मतलब है कि यदि आप किसी बंद बर्तन में किसी एक पॉइंट पे कुछ प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर उस बर्तन के अलग पॉइंट पे सेम प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक। और जो दूसरा हमारा प्रिंसिपल आता है वो होता है हमारा फ्यूल डायनामिक्स। इस फ्यूल डायनामिक्स में हम उस हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर बह रहे ऑयल के मूवमेंट का कैलकुलेशन करते हैं, उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि कहाँ पे प्रेशर 30 रखना है, कहाँ पे 250 होता है। ये सारी डिसाइड होती है फ्यूल डायनामिक्स के अंतर्गत। पर ये होता कैसे है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम वाल्व एक्चुएशन, जो कि हमारा तीसरा प्रिंसिपल यूज होता है, उसको हम फिट करते हैं। ये चीज़ जो वाल्व एक्चुएशन करते हैं ये हम मैनुअली भी कर सकते हैं, मैकेनिकली भी कर सकते हैं, हाइड्रोलिकली भी कर सकते हैं और काइनेमेटिक बेस से भी कर सकते हैं। पर इन सारी चीज़ों को आप जब देखोगे ना, तो ये जो सारी मशीनें होती हैं कहीं ना कहीं हम इंसानों या हमारे आसपास की चीज़ों से मिलती जुलती दिखती हैं। जैसे हमारे काम है, हम अपने काम को ही आसान करने के लिए मशीनों को इन्वेंट किए हैं। तो जो हमारा इसका बेटर भी है वो भी हमारा कुछ इंसानों से मिलता जुलता है, जिसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, वो कुछ ना कुछ उस मशीन के कंट्रोलर के जैसा काम करता है। जो हमारा हार्ट है ना, वो हाइड्रोलिक पंप के जैसा काम करता है। ये अलग बात है कि हमारा जो दिल है वो धड़कता है और पंप चलता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो अलग अलग जगह से सेंस करता है और दिमाग तक भेजता है, या दिमाग को कोई डायरेक्शन आता है उसके हिसाब से अलग अलग जगह पे भेजता है। सेम चीज़ करता है हमारा कंट्रोल वाल्व, जो जैसा डायरेक्शन मिलता है उसी के हिसाब से वहाँ पे प्रेशर को लोकेट करता है, प्रेशर को या पावर को फ्लो करता है। यदि हम अपने नर्वस सिस्टम या आर्टरीज की बात करें तो सेम चीज़ हमारे मशीन में होज और ट्यूब का रोल है। यदि अपने आर्म एंड पाम की बात करें तो यदि हम इसका बेटर को देखेंगे तो उसका बकेट हमारे हाथ के जैसा होता है और उसका आर्म भी हमारे आर्म के जैसा होता है। तो ये तो कुछ सिमिलरिटी थी हमारी मशीन और हमारे बीच। होपफुली आप कंट्रोल वाल्व को समझे होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो डेफिनेटली आपको ये इंजन वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, से शो।